वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको जितने भी विलियन चैप्टर में इम्पोर्टेंट सूत्र हैं सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप विलियन चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल हल कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विलियन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला सूत्र है मूलरता का। मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र होता है विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अनुभार गुणे आयतन ml में। यानी कि मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र होता है विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अनुभार गुणे आयतन ml में। या अगर इसको ऐसे लिखना चाहे तो लिखेंगे कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्लू, यानी कि विलय का भार इससे हम स्मॉल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं तो लिखेंगे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे आयतन ml में। यानी कि यहाँ पर m क्या है, मूलरता है, स्मॉल w क्या है, विलय का भार है, m क्या है, विलय का अनुभार है, v क्या है, आयतन है। तो चाहे आप ये सूत्र लगाएं विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अनुभार गुणे आयतन ml में, या आप लगाएं m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे m गुणे v का मतलब आयतन ml में। फिर अगला सूत्र है मूलरता का। तो लिखेंगे विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुणे आयतन लीटर में। यानी कि अगर आयतन लीटर में दिया होगा तो गुणे 1000 नहीं लगाते हैं, तो आप सूत्र लगाएंगे मूलरता का विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुणे आयतन लीटर में। चाहे अगर संकेत के रूप में लिखना चाहे तो लिखेंगे कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्लू बटे एम गुणे वी लीटर में। हमने आपको बताया कि स्मॉल डब्लू क्या है, विलय का भार है, एम क्या है, विलय का अनुभार है, वी क्या है, आयतन है। तो चाहे आप इस प्रकार से सूत्र हिंदी में लिख के लगाएं, चाहे उसका जो संकेत होता है वो लिख के आप लगाएं, दोनों ही सूत्र सही हैं। फिर तीसरा सूत्र है मूलरता का W बटे W प्रतिशत। यानी कि अगर सवाल में द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत वाला सवाल दिया है और उसमें मूलरता निकालना है तो सूत्र लगाएंगे W बटे W प्रतिशत गुणे D गुणे 10 बटे M। यानी कि अगर मूलरता निकालना है, सवाल में द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, तो आप मूलरता का सूत्र लगाएंगे स्मॉल w बटे स्मॉल w प्रतिशत गुणे d गुणे 10 बटे m। तो बच्चों, हमने आपको अभी बताया है मूलरता के 3 सूत्र। कितने बताए हैं? 3। एक हमने बताया है अगर जो आयतन अगर ml में दिया हो तो आप लगाएंगे विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अनुभार गुणे आयतन ml में। कब? जब आयतन ml में दिया हो। अगर मोल आयतन जो है लीटर में दिया है तो आप सूत्र लगाएंगे विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुणे आयतन लीटर में। अगर मूलरता निकालना है और द्रव्यमान प्रतिशत में दिया है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, तो आप सूत्र लगाएंगे स्मॉल w बटे स्मॉल w प्रतिशत गुणे d गुणे 10 बटे m। तो अगर कोई भी मूलरता का सवाल आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से अब लगा देंगे, क्योंकि चाहे जिस प्रकार से मूलरता से संबंधित सवाल पूछेगा अब आप बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। अगला सूत्र है मूललता का। मूललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र होता है विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अनुभार
गुणे विलायक का भार ग्राम में। ये होता है मोलरता का सूत्र। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं संकेत के रूप में, एम क्या है मोलरता, स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलय का भार, गुणे 1000 बट्टे एम क्या है विलय का अनुभार, गुणे कैपिटल डब्ल्यू क्या है विलय का भार ग्राम में। फिर मोलरता का अगला सूत्र होता है विलय का भार बट्टे विलय का अनुभार गुणे विलायक का भार केजी में यानी कि किलोग्राम में। अगर मोलरता निकालना है, अगर ग्राम में दिया है तो आप 1000 लिखेंगे, विलय का भार गुणे 1000 बट्टे विलय का अनुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। अगर जो भार अगर केजी में दिया है तो आप गुणे 1000 नहीं लिखेंगे, तो आप सूत्र लगाएंगे विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुणे विलायक का भार केजी में। या अगर आप सांकेतिक रूप में लिखना चाहते तो लिखेंगे m बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल डब्ल्यू केजी। फिर अगला सूत्र होता है मोलरता का। अगर प्रतिशत में पूछेगा द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, तो आप सूत्र लगाएंगे मोलरता में स्मॉल m बराबर W बटे V प्रतिशत गुणे 1000 बटे m गुणे ब्रैकेट में D गुणे 100 माइनस W बटे V प्रतिशत। तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। तो हमने आपको जिस प्रकार मोलरता के 3 सूत्र बताए हैं, इसी प्रकार हमने आपको मोलरता के भी 3 सूत्र बताए हैं। फिर अगला सूत्र है नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र होता है विलय का भार गुणे 1000 बटे तुल्यांकीय भार गुणे आयतन ml में। या अगर इसको सांकेतिक भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे n बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बट्टे E गुणे V ml में। चाहे आप इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से, दोनों प्रकार सही हैं। अगर जो आयतन है ml में दिया होगा तो अब नॉर्मलता निकालना है, तो आप सूत्र लगाएंगे विलय का भार गुणे 1000 बटे तुल्यांकीय भार गुणे आयतन ml में। फिर अगला नॉर्मलता का सूत्र है विलय का भार बटे तुल्यांकीय भार गुणे आयतन लीटर में। अगर आयतन लीटर में दिया होगा तो गुणे 1000 नहीं लिखते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं n बराबर स्मॉल डब्ल्यू बट्टे E गुणे V लीटर में। अब हम आपको बताएंगे अगला सूत्र मोल अंश या मोल प्रभाज का। तो ये होता है, इसमें निकालना है विलय का मोल प्रभाज। इसे लिखेंगे XA बराबर सूत्र होता है Na बट्टे Na प्लस NB। और विलायक का मोल प्रभाज इसे प्रदर्शित करते हैं XB से, तो लिखेंगे NB बट्टे Na प्लस NB। ये सूत्र होता है मोल अंश या मोल प्रभाज का। या कभी कभी सवाल प्रतिशत में दिया होगा तो आप लगाएंगे XA प्लस XB बराबर 1। इस सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इन सूत्रों का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें जितने भी सूत्र हैं सभी पे हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। अब अगला सूत्र है प्रासरण दाब का। तो प्रासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं या पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है पाई बराबर n बटे V RT। यानी क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, V क्या है आयतन है, R गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर यानी कि तापमान है। या इसका अगला सूत्र होता है पाई बराबर CRT। और इसका अगला सूत्र होता है पाई बराबर स्मॉल w बट्टे m गुणे V। यानी कि n क्या है विलय मूलों की संख्या है, तो विलय के मूलों की संख्या का सूत्र होता है भार बट्टे अणुभार यानी कि स्मॉल w बट्टे m, और ये हमारा VRT। या अगला सूत्र होता है पाई बराबर CST। इतने सूत्र होते हैं प्रासरण दाब के। तो कौन सा सूत्र लगाना है, जब हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तब वहां पे सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से सूत्र लगाएंगे और किस सवाल में कौन सा सूत्र लगाना है। अगला सूत्र है राउड के नियम से। यानी कि राउड के नियम का सूत्र है P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर N बटे N प्लस कैपिटल N।
ये सूत्र लगाएंगे या निकालेंगे तन विलयन के लिए, तो इसमें लिखेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर है एन के, तो हो जाएगा हमारा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर, ये हमारा स्मॉल एन है तो स्मॉल एन रहेगा, जहां पर स्मॉल एन और प्लस कैपिटल एन है वहां पे लिख देंगे एन। एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन है विलय के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम। सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, तो विलय का भार होता है स्मॉल डब्ल्यू और एम क्या है, विलय का अणुभार। फिर एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। फिर आपका सूत्र हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर, अब जो बटे में संख्या है गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो इसका दर्जा पलट जाएगा, तो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा एक सूत्र हो गया राउड के नियम से। इस सूत्र में भी आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं। इसमें पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल डब्ल्यू मैंने बताया क्या है, विलय का भार, और स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार, एम क्या है, विलायक का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। फिर अगला एक सूत्र होता है राउड के नियम से वाष्पशील विलय का, इस सूत्र का भी प्रयोग होता है सवालों में, तो उसका सूत्र होता है P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस सूत्र का भी प्रयोग होता है, यानी कि जो ये सूत्र है इस सूत्र में भी पेपरों में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर अगला सूत्र है क्वथनांक का उन्नयन, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र होता है 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये सूत्र होता है क्वथनांक का उन्नयन का। इसमें डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है, केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, एम क्या है, विलय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। फिर अगला सूत्र है हिमांक में अवनमन का सूत्र होता है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। जो डेल्टा टी एफ क्या है, ये हिमांक का अवनमन है, यानी कि हिमांक का अवनमन इसे हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, और स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको विलियन चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं सभी फार्मूले हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। अगर आप ये सभी फार्मूले याद कर लेते हैं तो आप विलियन चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। तो बच्चों अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।